गाजियाबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर हिंदी न्यूज वन के पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने बीजेपी निगम चुनाव संयोजक संजय कश्यप से की खास बातचीत। सर, नगर निकाय चुनाव 2023 अभी होना है, मैटर कोर्ट में है। आप नगर निकाय चुनाव के संयोजक भी हैं, किस दृष्टि से आप इस चुनाव को देखते हैं? ये जो पिछड़ा वर्ग का जो नाम लेकर, उसके भलाई का नाम लेकर उसका, तो जो ये समाजवादी पार्टी का जो ये एक तरह से चुनाव को डिले करने का काम था, प्रशासन ने उसके लिए कमेटी बनाई है। योगी जी ने उसके लिए कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक आ जाने की अपेक्षा है। और उसका तो उसके बाद जो भी होगा, मुझे लगता है कि जल्दी ही उसके बाद हो सकता है कि अप्रैल के 15 दिन के 20 दिन के अंदर, अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में, मुझे लगता है कि ये चुनाव हो जाएंगे। और ये जो चुनाव है ये 2-3 तरीके से महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि हमारा जो सरकार है मोदी जी की, उसके बाद योगी जी की सरकार है, और उसके बाद नगर निगम ये सरकार। अब ये जो डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है, और अभी तक नगर निगमों में जो योगी जी के माध्यम से नगर निगमों को जितना सपोर्ट किया गया, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे वो प्रयागराज देख लें, लखनऊ देख लें, गोरखपुर देख लें, गाजियाबाद में भी आप देख सकते हैं। तो ये जो विकास है ये आगे होता रहे, ट्रिपल इंजन की सरकार ये चले, सरकार में ट्रिपल इंजन लगे, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो मोदी जी की जो परिकल्पना है उसको ही लेकर राज्य सरकार है, और उसी को लेकर ये जो निगम की सरकारें होती हैं वो अपना काम करती हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसको इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो सपना अमृत काल जो ये हमारा चल रहा है, इसमें मोदी जी ने दिखाया है, जो राह दिखाई है, उसको पूर्ण कर सकें हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक देश से अपना अपना हक मांग रहे हैं। आवेदन एक बार से 20-20, 15-15 आवेदन है। पार्टी किस तरीके से उन पर कार्यकर्ताओं पर अपना समन्वय बना पाएगी कि कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आ, अपना खून और पसीना देकर काम करता है। आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल आप जानते हैं, केरला आप जानते हैं, इवन गुजरात में भी जब ये तूफान आया था कोरोना काल में कितना काम किया है। उसमें जो तूफान में 41 लोग हमारे केवल सेवा कार्य करते हुए चले गए। चक्रवाती तूफान आया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपना खून पसीना लगाकर पार्टी की सेवा करता है। इस कारण से अपेक्षा नहीं कहता, लेकिन फिर भी मन में जो पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है उसको लगता ही है कि हम लोगों को काम टिकट मिल जाए, वो निवेदन करता है। और आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे पास सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता वो हमारी पार्टी में है। तो और शुरू के में 5 जो बढ़िया 5 या 6 जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वार्ड में हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं, वो हमारी पार्टी में टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना कोई ऐसा नहीं है कि कोई वर्जित है, मांगना चाहिए टिकट। लेकिन हम लोगों के सामने थोड़ी सी उनका चयन करने के लिए प्रदेश ने हमको, नेतृत्व ने हमको जो पहले भी बताए हैं, अभी दोबारा से उसको रिव्यू करके हमारे सामने आएगा। तो जिस प्रकार से भी प्रदेश हमको बताएगा, तो उसने स्तर तय किए हैं कि वार्ड का टिकट कौन तय करेगा, चेयरमैन जो नगर पालिका है उसका कौन उसका वो करेगा, कौन कहाँ प्रदेश में फाइल जाएगी, वो सारी चीज़ें प्रदेश ने स्पष्ट की है, और भी स्पष्टता आगे इसमें आएगी। तो ये कार्यकर्ता को, मेरा अपना मानना ये है, मैं संयोजक होने के नाते, कि कार्यकर्ता को अपनी पूरी बात लिख कर देनी चाहिए। कार्यकर्ता अगर कोई पार्षद है तो उसको भी अपनी बात कि उसने क्या किया ये बताना चाहिए। ये सब पार्टी नहीं कह रही है, मेरा मानना है कि ये करना चाहिए, और उसको जो निर्धारित व्यक्ति हैं उनके सामने जाकर अपने विषय रखना चाहिए। ये विषय ऊपर जाएगा, ये विषय चाहे वो हमारा क्षेत्र हो, प्रदेश हो, वहाँ से ये किसको लड़ाना है ये तय होगा।
क्या वर्तमान में पार्षद उनकी टिकट वापसी है कि नए कार्यकर्ता को कोविड के समय इतना बड़ा कार्यकाल निकला, उस समय कार्यकर्ता जमीनी स्तर से काम कर रहा है, उनको मौका दिया जाएगा? क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है, क्योंकि सांसद विधायक का चुनाव तो लड़ नहीं सकता कार्यकर्ता, ये वार्ड लेवल का चुनाव है। नहीं, पार्षद भी हमारा कार्यकर्ता है और जो कार्यकर्ता है वो भी पार्षद बन सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि जो पार्षद नहीं बन पाया वो कार्यकर्ता कोई कम गुणवत्ता रखता है, और ऐसा नहीं कि कोई पार्षद बन गया तो उसके कार्यकर्तापन खत्म हो गया। तो इसमें जो हमारी कोर कमेटी है, इसमें जो हमारे, चाहे वो विधायक होंगे हमारे, चाहे वो हमारे सांसद जी होंगे, चाहे वो हमारे कोर कमेटी के मेंबर होंगे, वो जितने भी लोग हैं वो सब लोग मिलकर, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने चलने वाली पार्टी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग केवल और पार्टी की तरह केवल चुनाव में ही आते हैं। तो हम पे इतने कार्यक्रम रहते हैं कि मैंने जो कोरोना काल गया उसमें भी ऑनलाइन ही इतने कार्यक्रम रहे कि हमारी सबसे नमस्ते, एक दूसरे की परिवार को जानना, ये जानना, कार्यकर्ता अपने फील्ड में क्या कर रहा है इसकी रिपोर्टिंग, ये पूरी रिकॉर्डिंग ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रहता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि पार्षद ने क्या किया है या नहीं किया है, इसका कहीं छुपाया जा सकता हो। कार्यकर्ता ने क्या किया है क्या नहीं किया है, इसका सारा रिकॉर्ड ये रहता ही है। वो अनौपचारिक भी रहता है और औपचारिक भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो हमारी कोर कमेटी है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे और जनता से भी का भी मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी छवि वास्तव में अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में क्या है। इस सब को देखकर ये सब इसको निर्धारित किया जाएगा। आखिरी सवाल है, किस कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी? कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी, किस क्या हो तो कार्यकर्ता दी जाएगी। कार्यकर्ता प्राथमिकता पर है। कार्यकर्ता के बाद कुछ जगह जीत भी प्राथमिकता पर रहेगी।